मेरा बेटा दूध लेने गया खाली, दूध लेते लेते एक बच्चा भागता आता है कि तुम्हारे बेटे को चाकुओं से एक लड़की है और 4-5 लड़के मारने पूरी तरीके से डाल के लड़के को चाकुओं से। मेरा बेटा डॉक्टर की दुकान में छिप गया, डॉक्टर को ही मारा, डॉक्टर को बाहर निकाल दे, मेरे बेटे को चाकुओं से गोद के मार दिया। सब चाहिए, कत्लों को मार दो, उनके घर में बिल्डोज़र चढ़ा दो, सील लगा दो, उन्हें फांसी पे चढ़ा दो, मुझे यही चाहिए बस। मुँह चावर किसी बच्चे से हो जाए बाहर तो समझ लो उसका कत्ल ही हो जाता है, वो बच्चा बचता नहीं, उसका कत्ल हो जाता है। तो बहुत सी माएँ चाहती हैं कि हमारा बच्चा, हमारा लाल ना चला जाए, हमारा लाल ना चला। जैसे मैं डरती थी और आज मेरे साथ हादसा हो गया। वो पुलिस तो पैसा लेगी, अपना मुँह बंद कर बैठ जाएगी। अभी तक क्या किया है पुलिस? कुछ ही नहीं किया, पर दंदों को पकड़ा तक नहीं इन्होंने कुछ। मुंह से झगड़ा भी कर लो ना तो जान चली जाती है बंदे की, इतना बुरा हाल है यहाँ का। तो ये सारी अपने घर बेच के जाना चाहती हैं यहाँ से, हम रहना नहीं चाहते। जैसे आज मैं तड़प रही, कोई और माना तड़पे कोई। सीलमपुर में हुए एक नाबालिग के बेरहमी के कत्ल के बाद में एक मां फरियाद लगाती हुई नजर आ रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। इस मां की आंखों से आंसू सूख चुके हैं और गले की आवाज निकल नहीं पा रही। इसका सिर्फ एक ही कहना है कि इसको इंसाफ चाहिए। बेटा तो नहीं लौट सकता, लेकिन ये मां इंसाफ के लिए यहां पर बैठी हुई है। माता जी, क्या चाहती हैं आप? इंसाफ चाहिए, कत्लों को मार दो, उनके घर में बिल्डोज़र चढ़ा दो, सील लगा दो, उन्हें फांसी पे चढ़ा दो, मुझे यही चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए। माता जी, कब आपका बेटा जो है आखिरी बार आपने कब देखा था, कब मिला? कल ये घटना कब की है? 6 बजे मेरे साथ ही बैठा था वो। कल शाम को 6 बजे मेरे साथ ही बैठा था। बस हम GTV से आए थे निकल कर दादी की छुट्टी लेकर। दादी की हालत खराब है, दादी को लेके आया था छुट्टी लेकर। 5 बजे आए थे कल शाम को 5 बजे। तो 1 घंटा वेट लेट है हम। बोला मम्मी मैं नहाऊंगा, मैं नहा ले, तो थका हुआ है GTV से, मैं नहा ले अस्पताल से। नहाने के बाद बोला मम्मी दूध कुछ खाया नहीं कल से, दादी के चक्कर में कुछ मिला भी नहीं GTV में, मुझे समोसे और दवा मंगा दे, दूध चाय बनाऊंगा, तुम भी पी लेना, मैं भी पी लूंगा। तो मैंने बेटा ले दूध लिया, दूध लेने गया बस मेरा बेटा दूध लेने गया खाली, दूध लेते लेते एक बच्चा भागता आता है कि तुम्हारे बेटे को चाकुओं से एक लड़की है और 4-5 लड़के मारने पूरी तरीके से डाल के लड़के को चाकुओं से। मेरा बेटा डॉक्टर की दुकान में छिप गया, डॉक्टर को ही मारा, डॉक्टर को बाहर निकाल दे, मेरे बेटे को चाकुओं से गोद के मार दिया। माता, ये आपके हाथ में एक तख्ती सी है, प्लेट है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। आपने लिखा है कि रेखा गुप्ता जी, हम यहाँ से जा रहे हैं, हिंदू पलायन कर रहे हैं, दिल्ली की CM है। क्या दिल्ली की CM से क्या कहना चाहिए? ये मोहंडम परेशान करते हैं, आकर लाते मारते हैं, गाड़ियाँ गिरा जाते हैं, धमकी देते हैं, बच्चों को निकलना मुश्किल, बैठना मुश्किल कर देते हैं। और जरा सी कोई मुँह चावर किसी बच्चे से हो जाए बाहर तो समझ लो उसका कत्ल ही हो जाता है, वो बच्चा बचता नहीं, उसका कत्ल हो जाता है। तो बहुत सी माएँ चाहती हैं कि हमारा बच्चा, हमारा लाल ना चला जाए, हमारा लाल ना चला। जैसे मैं डरती थी और आज मेरे साथ हादसा हो गया। वो ये चाहती है मेरे बच्चे के साथ हादसा ना हो जाए। तो ये सारी अपने घर बेच के जाना चाहती हैं यहाँ से, हम रहना नहीं चाहते। माता जी एक बात और बताओ, मोदी जी से और योगी जी की बात यहाँ पर आई, क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी जी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप ऐसा विचारी? करेंगे वो जरूर करेंगे, पर पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस तो पैसा लेगी, अपना मुंह बंद कर बैठ जाएगी। अभी तक क्या किया है पुलिस? कुछ ही नहीं किया, पर दंदों को पकड़ा तक नहीं इन्होंने कुछ। पकड़ा भी नहीं है, अभी कुछ नहीं करा। वो पुलिस इसलिए बैठी है कोई झगड़ा ना करे और मट्टी लग जाए बेटे की और हम अपने घर को चले जाएं, पुलिस इसलिए बैठी है बस। तो यहाँ आसपास में आपके और भी मुस्लिम रहते हैं, वो सभी ऐसे हैं या फिर कुछ ठीक है? आ रही ऐसे हैं, इनसे मुंह से झगड़ा भी कर लो ना तो जान चली जाती है बंदे की, इतना बुरा हाल है यहाँ का। तो सारी माँ डरती हैं हमारे लाल को कुछ ना हो जाए, हमारे लाल को कुछ ना हो जाए। जैसे आज मैं तड़प रही, कोई और माँ ना तड़पे कोई। रेखा गुप्ता से क्या कहेंगी आप, क्योंकि दिल्ली की CM है? तो मदद चाहती हूँ कि मेरी मदद करे। वो माँ, मैं माँ हूँ, वो भी माँ होंगी, माँ होकर तो एक माँ का दर्द समझ सकती हैं वो। इसलिए मैंने उनसे उम्मीद मांगी है कि मेरी परेशानी को समझे, मेरे साथ दे और उन दरिंदों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए बस। देखिए, ये एक माँ है जो साफ तौर पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता से ये गुहार लगा रही हैं कि उनको इंसाफ मिले।
उनके बेटे का जिस बेरहमी के साथ में कत्ल किया है, उन दरिंदों को, उन हत्यारों को उसी तरह सजा मिलनी चाहिए। कुछ महिलाएं और भी हैं यहाँ पर जो इनके साथ में बैठी हुई हैं, थोड़ा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। सरिता जी, क्या हुआ यहाँ पे और कैसे हुआ, अब क्या चाह रहे हैं आप? मैंने तो जो सुना है ये सुना है कि बच्चा दूध लेने के लिए गया था, दूध लेने के लिए गया था, उससे कुछ पूछ रहे थे, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया, यही पता चला मुझे। तो आप क्या कह रही हैं जी? आप साथ में वारदात हो रही है, इसे चाहते हैं सब यहाँ पे सुरक्षित रहे। अब पहले ऐसा कोई घटना नहीं हो, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए उनके लिए। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई आगे कोई केस ही नहीं बना उनके लिए। कितने बजे की घटना है रात की? जो बताते हैं शाम की घटना है, 7:30 करीब जी। देखिए, और यहाँ पे जो है ये वही घर और गली है जहां पर, आइएगा थोड़ा पीछे, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वही गली है। आप इधर देखिए, यहाँ पर जो है ये बोर्ड लगे हुए हैं कि 16 साल के बच्चे को मारा है, कोई इंसाफ नहीं। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता के नाम से, योगी आदित्यनाथ के नाम से, पीएम नरेंद्र मोदी के नाम से यहाँ पर इस मोहल्ले में देखिए कुछ हटा दिए गए हैं। यहाँ पर फिलहाल देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लगे हुए हैं पोस्टर, और ये पोस्टर इस पूरे मोहल्ले में बहुत सारे मकानों पर लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि हिंदू यहां से पलायन के लिए तैयार हैं, हिंदू यहां से पलायन कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह से इनके बेटे के साथ में यह घटना हुई, दरिंदगी हुई, कत्ल किया गया, उसकी सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए, और ये इंसाफ के लिए ही यहां पर लोग बैठे हुए हैं। सीलमपुर से कैमरा पर्सन प्रिंस यादव के साथ ना उत्तर प्रदेश के लिए अफी हिंदुस्तानी।